मोतिहारी में दलितों, शोषितों, अक़लियतों व समाज के निचले पायदान पर खड़े दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने का प्रयास हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी अपने स्थापना काल से लगातार करते आ रही है और आगे भी पार्टी इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ती रहेगी। उक्त बातें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोमित कुमार ने जिला अध्यक्ष कन्हैया ठाकुर के नरियरवा आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शाह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जीवन के शुरुआती दिनों से ही गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने अपने आदर्शों व सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया है। आज भी वह गरीबों के लिए संघर्षरत है। इसी कड़ी में 11 सूत्री मांगों के समर्थन में आगामी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक महाजुटान रैली आयोजित की गई है। इसे सफल बनाने के लिए हर जिले का दौरा कर रहे हैं। बिहार के कोने कोने से लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। आगामी 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में दलित समागम रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें गरीबों के मसीहा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मंत्री डॉक्टर संतोष मांझी जी और उनके साथ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी के साथ साथ सारे विधायक, सारे पदाधिकारीगण हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ कम से कम 2 से 3 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी जब से बनी है तब से गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। तो इसी को लेकर हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया है पटना में, और उनके आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के चाहने वाले पूरे बिहार से ही नहीं पूरे देश से लोग वहां पर इकट्ठा होकर अपनी ताकत को वहां दिखाने का एक मौका है। खास करके 11 सूत्री मांग है, जिसको लेकर हम लोग रैली कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, और हमारे नेता जीतन मांझी जी और संतोष मांझी जी दोनों अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और बिहार के राजनीति का आगे का जो रास्ता है उसे आगे हम लोग ले आने का और अपना संवाद को लोगों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। उसमें खास करके 2-3 मुद्दा है कि बेरोजगारी भत्ता, वैसे युवा जो 21 साल से लेकर 35 साल के हैं उन्हें कम से कम 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। पेंशन की बात, वृद्धा पेंशन की बात है जो अभी 400 है, उसे कम से कम बढ़ाकर 2,000 रुपया कर दिया जाए, और जिस तरह से महंगाई बढ़ता है उस तरह से उसे भी बढ़ाने का प्रावधान कर दिया जाए। रहा बात हम लोग की पुरानी मांग रही है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और बाबा दशरथ मांझी जी को भारत रत्न देने की मांग जो हमारी पुरानी मांग रही है, उसे हम इस 11 सूत्री मांग में रखे हैं। और कहीं भी दलित हो, गरीब हो, वांछित लोग हैं जिन्हें शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, उन्हें हम लोग जगाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, किस तरह से आप अपनी मांगों को लेकर किस तरह से आगे आ सकते हैं। तो इन सब जैसे बहुत 11 मुद्दा है जिसे लेकर हम लोग पटना में मिलेंगे और एक बड़े रैली का आयोजन करेंगे। और एक आप सब देख भी रहे हैं कि अभी चुनाव का वक्त भी है, तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का रहेगा कि सारे कर्ताओं को रिफ्रेश कर दिया जाएगा, सारे कर्ताओं को एक तरह से ताकत दिखाना है यहाँ हम लोग को। और इसी क्रम में हम लोग आज मोतिहारी आए हैं। आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं सभी को आह्वान करना चाहता हूँ, मोतिहारी के जनता को, कि भारी संख्या में आप 28 तारीख को पटना में आइए, क्योंकि आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी गरीबों के वकालत करते रहे हैं, गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते रहे हैं। तो आप आके जब ताकत दिखाइएगा तो उन्हें भी एक ताकत मिलेगा और आपकी लड़ाई को वो दिल्ली और पटना में जिस तरह से वो पहले लड़ते रहे हैं, इसी क्रम में वो लड़ते रहे। आपका परिचय? रोमित कुमार, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का राष्ट्रीय। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का पैगाम को पहुँचाने आए हैं जन जन तक, और हम यही आग्रह करने आए, सबसे निवेदन करने आए हैं मोतिहारी वासियों से कि पटना गांधी मैदान चले। हमारे नेता का आह्वान है, हम लोग आग्रह करने आए, निमंत्रण देने आए हैं। वहाँ चल करके आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी की बातों को सुने, जो उन्होंने काम किए हैं एनडीए में रह करके। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो बात को
मोदी जी के पास इन्होंने अपनी बात रखी और उस काम को धरातल पर उतारा गया है, उसे वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएगी। और क्या क्या होने वाला, जैसे अभी क्वायर बोर्ड वगैरह तो पहले से बोर्ड बना हुआ था, अभी इन्होंने मखाना बोर्ड का गठन के लिए प्रधानमंत्री से बात करके रखे, जो कि लागू हो ही जाएगा बहुत जल्द ही। और ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनके दिल में बसा हुआ, उनको धरातल उतारने का काम कर रहे हैं। आपका परिचय? अनिल कुमार यादव, प्रदेश सचिव। 28 तारीख को हम लोग पटना में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी जी का जो है सो हौसला बुलंद करेंगे। कन्हैया ठाकुर, जिला अध्यक्ष, पूर्वी चंपारण।